भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो चैंपियन ट्रॉफी 2027 का आगाज हो चुका है। भारत ने पहला टेस्ट मैच जब 20 जून को टॉस उछाला गया तो टॉस इंग्लैंड के पक्ष में गिरा और भारत ने को बल्लेबाजी का न्योता दिया। तो भारत ने बल्लेबाजी का न्योता लेकर स्वीकार किया और बल्लेबाजी करना जब शुरू किया, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 471 रनों पर बोर्ड पर लगा दिए। हालांकि ये 471 बहुत कम थे, हालांकि भारत को 600 के आसपास जाना था, लेकिन आखिरी में उन्होंने कुछ कमियां की जो अचानक विकेट देते गए, एक के बाद एक चलते गए। तू चल मैं आता हूँ का निहाद हुआ। हालांकि वो 471 रनों का ही लक्ष्य दे पाई, लेकिन जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो 465 रन भी उन्होंने भी बना लिया। लेकिन यह समय इंग्लैंड को ये भी लग रहा था कि ये मैच को किसी तरह से जीत लिया जाएगा। हालांकि भारत ने फिर जवाब में 364 रनों का दूसरी पारी में बनाई और जो लक्ष्य पहली पारी में बचा ली थी 6 रन, उसको भी जोड़कर इंग्लैंड को चेस करना था 173 रन। हालांकि इंग्लैंड को लग नहीं रहा था कि जीतेगी, हालांकि इस पिच पर पहली बार इतना हाई स्कोर रन चेस हुआ है, तो इंग्लैंड को लग भी नहीं रहा था और भारतीय टीम को ये भी नहीं था कि ये मैच हम जीत ही लेंगे। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने शानदार जीत और शानदार आगाज किया। बेन टेकेट की क्या तारीफ की जाए वो कम है। 149 रनों की पारी, 170 गेंदों पर ही स्ट्राइक रेट 87 का। हालांकि कुछ बल्लेबाजों का जब वनडे क्रिकेट में भी डाउन फ्लो चलता है तो 87-88 के आसपास बल्लेबाजी कर जाते, तो वही की तरह बल्लेबाजी किए हैं बेन टेकेट और अच्छी खासी फॉर्म में। हालांकि भारत की पहली पारी में 3 शतक बीट थी, हालांकि तब भी ये भारतीय टीम 400 ही रन पर समेट गई। एक SSB जायसवाल, दूसरा शुभमन गिल, तीसरे ऋषभ पंत, तीन शतक बीर के होने के बाद भी भारत 471 रन बना पाई, ये बड़ी शर्म की बात है। और वहीं इंग्लैंड की दूसरी पारी में आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड की मतलब पहली पारी जो है उसमें भी आप देखिए एक शतक वीर है, हालांकि एक 99 रनों पर आउट हो गए, तब भी 465 रन बना दिए। तो ये भारत की कमियां दिखाती है यंग टीम को कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आप शतक लगाने के बाद आपको सीधा पवेलियन नहीं जाना चाहिए। ये देखिए हैरी ब्रूक 99 रनों पर आउट हुए हैं, ओली पोप 106 रन, सिर्फ 106 रन, जो कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल से कहीं ज़्यादा कम है। लेकिन तब भी इन्होंने अपनी पारी को भूना। यही है कि किसी की एक पारी और तीनों पारी पर भारी पड़ जाए तो वही समझ लीजिए अच्छे क्रिकेटर होते हैं। हालांकि इसको सीखना होगा। शुभमन गिल यंग कप्तान है। और दूसरी पारी में देखिए भारतीय टीम यहाँ पे भी अच्छी खासी शतक लगे, 2 शतक भी दूसरे पारी में भी आए। राहुल 137 रन, ऋषभ पंत 118 रन 140 गेंदों पर, 15 चौके 3 छक्के, 84 का स्ट्राइक रेट। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट पर कोई सवाल नहीं, टेस्ट में बहुत तेज खेलते हैं, हालांकि T20 में उतना कामयाब नहीं है। और जब इंग्लैंड की पहली पारी शुरू हुई थी तो इंग्लैंड की पहली पारी में देखिए हम दिखाते हैं भारतीय गेंदबाजों का क्या प्रदर्शन रहा। जसप्रीत बुमराह के अलावा और प्रसिद्ध कृष्णा सिराज के अलावा कोई खासा प्रदर्शन नहीं। ये दोनों जो विकेट हैं ये निचले क्रम के बल्लेबाजों के, हालांकि जसप्रीत बुमराह जो लिए हैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को विकेट लिए हैं। और वहीं देखिए इंग्लैंड के गेंदबाजों का काफ़ी अच्छा संतुलन है, जो कि 3-3-2-1-1 कर एक गुच्छे में एक ही गेंदबाज नहीं विकेट लिया है। हालांकि सब लोग अपना अपना दिखाए हैं। तो वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड की दूसरी पारी आई, ये देखते हैं। ये 149 रनों की पारी, 165 रन की पारी इन्होंने खेली है कोहली ने। हालांकि अच्छी खासी पारी खेली। जे रूट देखिए 53 रन, बेन स्टोक 33 रन। तो ये दिखाता है कि क्या है। जेमी स्मिथ की तारीफ की जाएगी, अगले में 40 रन, इसमें 44 रन नाबाद हैं। ये जेमी स्मिथ, ये स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वाले स्मिथ नहीं है, इंग्लैंड के स्मिथ हैं। अच्छा खासा भी इनका प्रदर्शन है, अच्छी खासी पारी खेली। 55 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली, 4 चौके हैं, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 80 का है, जो कि टेस्ट में बहुत काफ़ी है। तो ये दिखाता है कि भारतीय टीम की क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं। यंग टीम को सुधारें अपने आप को और आगे बारीकी करें। हालांकि पहला मैच था, देखना होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा के ना होने की वजह से
क्या ये मैच हार गई भारतीय टीम? लग तो कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि गेंदबाजों को इतने बड़े मैच के इतने बड़े दिन में, मतलब एक दिन में 8-9 घंटा पिच पर रहना, एनर्जी और जोश, एग्रेशन ये सब दिखाना, तो गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में मदद मिलती। ये नहीं कि तुम अपना ओवर आओ, डालो, चले जाओ, गेंदबाज को कोई रिएक्ट ना हो। तो वो काम विराट कोहली करते थे। हालांकि टेस्ट में नहीं है, उन्होंने अपना संन्यास ले लिया है, तो इसकी कमियां खल रही है। आप देखिए निचले क्रम के निचले ऋषभ पंत कितने यहाँ से देखते हैं, जडेजा को 11 रन और करुण नायर 0, शार्दुल ठाकुर ये पहली पारी का है, ठाकुर 1, बुमराह 1। हमें नहीं लगता है कि शार्दुल ठाकुर को किस लिए खिलाया गया था। इनसे पहले पारी में ओवर कम करवाए गए, इनसे बल्लेबाजी तो हो नहीं पाई, तो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज ही खिला लेना था। या तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑलराउंडर लेकर गए थे आप उसे खिलाइए। सेना कंट्री में उसका शतक भी अच्छा खासा, खेलता भी है, निचले क्रम 7 नंबर आकर शतक भी जड़ता है। लेकिन क्या तारीफ की जाए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, शानदार जीत है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटरों ने बोला था कि भारत के लिए एक अभ्यास मैच होगा, तो वो सही साबित हुआ कि भारत को एक अभ्यास मैच का ही साबित हुआ। भारत हार गई। हालांकि जब 471 रन लगे थे बोर्ड पर, तो भारतीय पूर्व खिलाड़ी भी बहुत कूद रहे थे और वर्तमान खिलाड़ी भी कूद रहे थे, तो ये साबित नहीं हुआ। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों का बात कही हुई सच साबित हुई और ये भारत मैच हार गई, वो भी 84 गेंद बाकी रहते ही तीसरे शस्त्र में जीती थी 5वें दिन के। तो ये मैच फंसा नहीं। हालांकि भारतीय टीम को ये मैच जीतना चाहिए था, यह मैच ड्रॉ करवाना चाहिए था। जहां मैच ड्रॉ और जीत पर थी भारत की, वहां हार हुई है और काफ़ी बड़ी हार हुई है। ये छोटी मोटी हार नहीं, ये भारतीय क्रिकेट को एक अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा 10 या 20 फॉलोअर्स होते ही हम आपको माइक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या देखते हैं आप दूसरे मैच में, क्या भारत मैच जीतते? हमने पहले ही बोला था ये मैच इंग्लैंड अपनी झोली में लेकर जाएगी, भारत कभी पहला मैच नहीं जीती है। तो आप ऐसे ऐसे मेरे वीडियो को फॉलो करिए और वीडियो को देखिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।